हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमारा एक सोशल साइंस को लेकर के PYQ चल रहा है और यह सीरीज कंटिन्यू चल रहा है। अल्टरनेट डेज पे आपको वीडियो भी प्रोवाइड हो रही होगी और आज ये है जो हमारा वीडियो नंबर 5 है। इससे पहले हमने 4 सेशन कर चुका है और 25 क्वेश्चन करके हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा ये 5th सेशन है, इसमें भी हम 25 क्वेश्चन करेंगे और यह जो PYQs है ये आपका DSSB में आया हुआ क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप सब अपना सपोर्ट दिखाइएगा और अच्छे से तैयारी करिएगा। और उससे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि वीडियो अच्छा लगेगा आपको, ठीक है, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, आगे बढ़ते हैं। देखिए आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको अभी दिख रहा होगा, ये आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और मैं थोड़ा कलर आज दूसरा ले लेता हूँ। चलिए, रेड हो गया, रेड नहीं, रेड तो ऑलरेडी है इसमें। चलिए मैं ग्रीन ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए 101 क्वेश्चन है, मतलब आज हमारा ये सेकंड सेट है। यदि एक तरह से आप देखोगे तो ये सेकंड सेट है जो आप सबका है PYQs के रूप में है। ठीक है, और चलिए ये इसमें क्या है, 18वीं शताब्दी में जेम्स हारग्रीव्स के किस आविष्कार ने औद्योगिक क्रांति में योगदान दिया था? क्या दिया था? विद्युत ग्रिड या फ्लाइंग शटल या भाप का इंजन या स्पिनिंग जेनी? कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। जो औद्योगिक क्रांति में बहुत बड़ा योगदान निभाया था स्पिनिंग जेनी ने। ठीक है, और इसके आविष्कारक कौन है ये आप नाम जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आज का हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, आई होप आपको क्लियर दिखे जी, दिख रहा होगा आपको। अब बिहार के किसान सभा आंदोलन के नेतृत्व में शुरू हुआ था, किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? दयानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद और NG रंगा और VD सावरकर, किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन नंबर 2 स्वामी सहजानंद। ठीक है, सहजानंद, स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में ये शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आज का थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है जी, आपको दिख रहा होगा, इसका मुझे लगता है हिंदी ही सिर्फ है। चलिए कोई बात नहीं। 1855 के संथाल विद्रोह, ठीक है, के कथन में कौन सा सही है? ठीक है, पॉजिटिव पूछा है। नंबर पहला, यह ब्रिटिश उपनिवेशी प्राधिकरण के खिलाफ और जमींदारों के खिलाफ एक विद्रोह था। नंबर दूसरा, यह वर्तमान के झारखंड और पश्चिम बंगाल के हिस्से में घटित हुआ था। तो इसमें कौन सा सही है? दोनों सही है, फर्स्ट एंड सेकंड, राइट। आपका बोथ सही है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, आई होप आपको दिख रहा होगा। 1855 में नेपोलियन को किसने पराजित किया था? और वाटरलू ने। ठीक है, कौन? वाटरलू ने। आई होप आप समझ गए, 1855 में ये पराजित किए थे। ठीक है, कौन किया था? वाटरलू। ठीक है, इन्होंने पराजित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जी आप सबके सामने, आई होप आपको दिख रहा होगा। 1803 में किस देश ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी? ब्रिटेन ने की थी या स्पेन ने की थी या स्विट्जरलैंड ने की थी या ऑस्ट्रेलिया ने की थी? किसने की थी? ब्रिटेन ने की थी। राइट आंसर आपका आंसर क्या होगा? फर्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 6,
देखिए अभी आप सबका सपोर्ट थोड़ा सा मुझे कम मिल रहा है, इस वजह से थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है, तो थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिए। अभी यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन आपका अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। राजा लुई, ये 16 है, ठीक है, ये 1051 16 ने यहाँ पर डैश है में वित्तीय संकट के कारण संपदा जनरल की मांग की थी 1780 के दशक में, ठीक है, 1780 के दशक में। आई होप आप ये समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस बार मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हैं जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो इंग्लिश और हिंदी में दोनों में है, मैं दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ पूरा। वो देखिए 107 ये भी है, 100 दोनों इंग्लिश हिंदी दोनों में, ठीक है। किस वर्ष में लुई 17 ने ट्रोयस के शहर में कुलीन सदस्यों को निर्वाचित किया था, ठीक है, कब किया था? 1787 में, ठीक है। आप ये ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट है, ठीक है। ये आप देख लीजिए, मतलब कि आपको ये ध्यान देना है कि लुई 16 से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया था 2021 में भी, और इस बार भी एक क्वेश्चन जरूर आने के चांस है, ठीक है। तो लुई 16 के संदर्भ में जो भी है आप जरूर याद करिए। अच्छा, लुई ये जो आप हिंदी में पढ़ रहे हो, इसी को इंग्लिश में लुइस भी बोलते हैं, ठीक है, मतलब इंग्लिश में लुइस होता है, अब उसी को हिंदी में भी लोग लुइस लिख देते हैं, ठीक है, तो दोनों एक ही है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 8th क्वेश्चन है, और 8th क्वेश्चन आपको हिंदी में दिखा देते हैं, थोड़ा बड़ा है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं आ पाएगा स्क्रीन पर। चलिए, निम्नलिखित में से फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, ठीक है, रीजन बताना है। वित्तीय संकट, कुलीन क्रांति, मैरी एंटोनेट का उद्भव, ठीक है, तो इसमें से आपका जो कारण था पहला और दूसरा था, मतलब कि वित्तीय संकट था और कुलीन क्रांति था जो फ्रांसीसी क्रांति का मेन कारण था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चलिए, विलय नीति किसने पेश की थी, ठीक है, किसने? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने की थी, या लॉर्ड इरविन ने की थी, या लॉर्ड क्लाइव ने की थी, या लॉर्ड डलहौजी ने की थी? कौन किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। 4th ऑप्शन आपका सही है। कौन सा? विलय नीति, ठीक है, आपका विलय नीति की इसमें बात की गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सॉरी, एक मिनट, थोड़ा ऊपर चला गया सेशन, मैं ले आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 था, ठीक है, एक सीरीज से करते हैं, और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, जब तक मैं क्वेश्चन लेकर के आता हूँ आप सबके बीच में। हाँ, आ गया। चलिए, यही क्वेश्चन हमारा था, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंग्रेजों द्वारा लखनऊ पुनः अधिकार में कब लिया गया था, ठीक है, 1858 में लिया गया था। अंग्रेजों द्वारा लखनऊ पुनः अधिकार में कब लिया गया था? मार्च 1858 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन आज का, बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो मैं केवल हिंदी में दिखा देता हूँ। बंगाल विभाजन की घोषणा के समय भारत के वायसराय कौन थे, ठीक है? लॉर्ड कर्जन। जिन्होंने पहला और दूसरा वीडियो भी देखा होगा, उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने बताई है कि लास्ट जो भी है, ठीक है, चाहे वो वायसराय हो, जनरल हो, या कोई भी हो, ठीक है, और मतलब सबका नेम आपको जरूर याद हो जाए। देखिए, पहला फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट, ये 2 जरूर याद होने चाहिए, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो क्योंकि जिन्होंने वो लास्ट 100 क्वेश्चन किया उसमें मैं बहुत अच्छे से समझा भी दिया हूँ कि कैसे आपको ये सीरीज करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो देख लेना है, ठीक है। तो वो भी आप यदि अभी तक नहीं किए हैं तो देख लीजिएगा, तब आप समझ पाएंगे, ठीक है। और नहीं यदि देखे होंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो क्वेश्चन ही सिर्फ हो रहा है, ठीक है। तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा, और ठीक है, आप जाएंगे हमारे वीडियो चैनल पे तो वहाँ पर आपको एक प्ले लिस्ट ऑलरेडी मिल जाएगा DSSB, वहाँ पर आप देखोगे या सर्च कर लीजिएगा DSSB TGT SST प्रैक्टिस सेट
बाई लिख दीजिएगा, बाई शिक्षाविद निशांत या निशांत, ठीक है, तो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। गांधी इरविन समझौते पर किसने यहाँ पर डैश में हस्ताक्षर किए गए थे, कब किया गया था? 1931 में। ठीक है, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर 1931 पे हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 13 नंबर क्वेश्चन। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आई होप आपको दिख रहा होगा। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला महिला अध्यक्ष। अच्छा देखिए, अभी मैंने बोला ना कि फर्स्ट एंड लास्ट जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर पहला आ गया। ठीक है, तो यही मैं इसलिए बोला हूँ। कौन था? एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। और ये SST ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे वो जनरल पार्ट में आप देखोगे या फिर आपका मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री से कंपलसरी ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, इस वजह से मैं बोला हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा सिर्फ हिंदी में कर देता हूँ। ठीक है, चलिए 1908 में बंगाल एक मिनट जी 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कहाँ कैद किया गया था, जहां उन्होंने 6 वर्ष की सजा काटी थी? मतलब उन्हें कैद करके कहाँ रखा गया था? ठीक है, मांडले में। ठीक है, मांडले में इनको रखा गया था। ये तो आप डायरेक्ट ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, मांडले में, ये सभी याद ही मत करिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है? यहाँ पर देखिए, किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रसिद्ध सूरत विभाजन हुआ था? ठीक है, विभाजन कब हुआ था? 1907 में। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, मैं एक बात और भी बता दूं, जितने अधिवेशन हुए हैं, क्योंकि आपका मेन सब्जेक्ट है, तो ऐसा मैं नहीं कह सकता कि सिर्फ गांधी जी से रिलेटेड या जवाहरलाल नेहरू जिसमें अध्यक्ष बने हैं वही। ठीक है, ऐसा नहीं, जितने अधिवेशन हुए हैं उनको याद कर लीजिए। ठीक है, और कोई विभाजन हुआ है उसको, और समझौता हुआ है उसको, विथ ईयर, मिनिमम ईयर। यदि किसी में मंथ भी है तो मंथ भी याद करिए। ठीक है, मंथ भी याद करिए, नहीं तो ईयर तो आप जरूर याद करिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसलिए मैं ये सेशन रखा हूँ कि आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूँ लास्ट समय पर जो आपके काम में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? आप यहाँ पर देखिए, बोल्शेविक पार्टी के संस्थापक कौन थे? ठीक है, व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, व्लादिमीर लेनिन। और आप इनका जो नाम याद कर सकते हो, पुतिन से भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो आप मतलब यहाँ पर भी देखिए, बोल्शेविक व्लादिमीर, मतलब यहाँ अदा यहाँ पर वह है ऐसे थोड़ा सा, मतलब ट्रिक आप लगा सकते हो कि वहाँ पर बोलने पर भी थोड़ा सा आपको माइंड में याद आ जाए। ठीक है, और ट्रिक भी तो याद ही करना पड़ता है, तो क्वेश्चन भी वही है लेकिन ट्रिक रहता है तो माइंड में लास्ट टाइम पर याद आ जाता है, इस वजह से ट्रिक लगाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा आज का है जो है, रूसी क्रांति के दौरान मजदूरों ने प्रतिनिधियों की एक परिषद को, यहाँ पर रिक्त स्थान है, के रूप में भी नामित किया था। कौन था? सोवियत। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं, आज थोड़ा सा हो सकता है वॉइस आपको स्लो मिल रहा हो, तो आप एक काम करिएगा, ईयरफोन या हेडफोन लगा करके, ठीक है, हेडफोन लगा करके आप सुनिएगा, तब आपको क्लियर सुनाई देगा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो आई होप ये आपको मिल गया होगा। रूसी क्रांति के दौरान मजदूरों के प्रतिनिधियों की एक परिषद को के रूप में नामित किया गया था सोवियत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये इंग्लिश हिंदी में दोनों में दिख जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, रूस में डैश 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 की क्रांति 1917 की क्रांति के लिए ड्रेस रिहर्सल बन गई थी। रूस में 1905 की क्रांति, ठीक है, ये 1905 की क्रांति, ये 1917 की क्रांति के लिए ड्रेस रिहर्सल बन गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर थोड़ा सा लॉन्ग है। ठीक है, तो मैं आप सबको ये दिखा देता हूँ। रूस में 1905, अच्छा देखिए, अभी 1905 की क्रांति में ही 1917 की जो है क्रांति, वो ड्रेस रिहर्सल वही था ना। तो देखिए, मतलब एक ही टॉपिक से, पॉइंट से ही
आपको 2 क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। क्रांति के बाद व्यापक दमन कब तक चलता रहा, जब कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा मजदूरों की संख्या को तोड़ दिया गया। 1917 तक चलता रहा, ठीक है। कब तक यह दमन चलता रहा? 1917, मतलब 1905 की क्रांति 1911 तक चलता रहा। 1917 में तो वो एक ड्रेस मॉडल के रूप में था, ठीक है। तो आपका कितने ईयर यह क्रांति चली थी यदि आप देखेंगे तो नियर अबाउट 6 ईयर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आपको चलिए दिख रहा होगा, आई होप आपको क्लियर। पुस्तक द डेवल पेमेंट, ठीक है। आप कैपिटलिज्म, ठीक है, कैपिटलिज्म इन रसिया, ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया था? व्लादिमीर लेनिन, मुझे उन्हीं का नाम याद आ रहा है, रसिया, ठीक है, व्लादिमीर लेनिन, ठीक है, ये इनका बुक था, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हो, नहीं तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी आप प्रीवियस ईयर कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर तो सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन और करना है आज मुझे, ठीक है। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ये पूंजीवादी समाजवादी, ठीक है, ये सारी चीजें। पंचवर्षीय योजना किस समाज की केंद्रीकृत योजना है? किसकी है? समाजवादी योजना, ठीक है। पंचवर्षीय योजना में आपको वैसे पता है कि समाज सेवा से रिलेटेड, आप उसमें पंचवर्षीय योजना में हमेशा कुछ ना कुछ। अच्छा ये भी बताइएगा कि क्रांति जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्रांति ये पंचवर्षीय योजना आई थी वो किस चीज़ पर आधारित थी, किस चीज़ के लिए आई थी, ठीक है, ये भी बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 22 क्वेश्चन दिख रहा होगा, चलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में दिख रहा है। ये यहाँ पर लिखा है क्या? मजदूर वर्ग द्वारा, एक मिनट, ये मजदूर वर्ग द्वारा पहली सफल क्रांति थी, कौन सा? रूसी क्रांति मजदूर द्वारा हुई थी। ये वही 1905 की क्रांति आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये रूसी क्रांति ही थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा होगा। यह किसका विश्वास था कि यदि सामाजिक वातावरण का पुनर्निर्माण किया जा सकता है तो मानव स्वभाव को बदला जा सकता है? किसका था? रॉबर्ट ओवेन का था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है इस बार आपको देखने को मिले, क्योंकि कई शिफ्ट में है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो रिपीट हो सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो हमारा है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, और सेकंड लास्ट क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, उस पार्टी का नाम बताइए जिसने इटली में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की स्थापना का आह्वान किया था, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इतालवी, ठीक है, इतालवी समाजवादी पार्टी द्वारा, ठीक है। पार्टी का नाम पूछा है जिसने सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की स्थापना का आह्वान किया था, इतालवी समाजवादी पार्टी द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज़ और, चलिए अभी मैं लास्ट क्वेश्चन, चलिए इसी में बता देता हूँ। ये क्वेश्चन आप मतलब ये इसमें भी देखे, इससे पहले भी देखे, जो 100 क्वेश्चन इससे पहले हो गया उसमें भी आपने देखा, समाजवादी से रिलेटेड सारी चीज़ों में आया है, ठीक है। यदि मान लीजिए आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है जिसमें इस तरह का कुछ है, ठीक है, और उसमें जैसे जैसे गणतंत्र, लोकतंत्र, ठीक है, जैसे देखिए कोई चीज़ जैसे सिर्फ इंडिया से रिलेटेड है तो उसमें लोकतंत्र की प्रधानता ज़्यादा है, ठीक है, उसके बाद समाजवादी। लेकिन यदि आप नॉर्मल तरीके से पास्ट का देख करके चलोगे तो उसमें समाजवादी चीज़ों की ज़्यादा है। यदि आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है और आपको कंपलसरी एक लगाना ही लगाना है या कन्फ्यूजन में हो, तो आप जहाँ पर आपको समाजवादी कीवर्ड दिखे आप उसी पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। आप मतलब देखोगे जो प्रिपरेशन किया होगा उनको पता होगा कि ये मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है कि आपको देखने को मिल जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि इटली में फांसीवाद के उदय का कारण क्या था? वर्साय की संधि से इतालवी निराश थे, इस वजह से प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली की सामाजिक आर्थिक स्थिति था, या फिर थर्ड जो ऑप्शन है फांसीवादी समाजवाद और साम्यवाद की फैलती विचारधारा से प्रभावित थे। इसका जो मेन कारण था पहला और दूसरा था, ठीक है। पहला और दूसरा था
कि वर्साय की संधि जो हुई थी उससे इतालवी निराश हो गए थे और प्रथम युद्ध के बाद जो है इटली की आर्थिक और सामाजिक स्थिति जो थी उसकी वजह से ये फांसीवादी का उदय हुआ था। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और यहाँ पर भी अभी आप किसी भी ग्रुप में ऐड हो उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करिए। और यहाँ पर सभी तरह के DSSD से रिलेटेड अपडेट भी प्रोवाइड किए जाते हैं और आपको कंटेंट भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, जो न्यू वैकेंसी आ रही है उससे रिलेटेड भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती हैं। वैकेंसी आ जाने पर आपको एक मेंटोर की तरह सारी चीज़ों को गाइड भी किया जाएगा और यहाँ पर आपको प्रिपरेशन भी कराया जाएगा। ठीक है, वो भी फ्री, ऐसा नहीं कि कुछ भी है। ठीक है, सब कुछ फ्री है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना है। बेल नोटिफिकेशन जो आपको दिख रहा होगा उसको क्लिक कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपका कुछ भी हो, यदि वीडियो अच्छा लगा हो या फिर कोई कमी हो या कुछ भी हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे ज़रूर उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।